सबसे पहले तो आज जो हम यहाँ पेश हुए हैं ये इमरान खान साहब के वक्त में इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा हम पे दर्ज कराया गया, तो हम आज भी उन मुकदमों में पेश हो रहे हैं जो इमरान खान साहब की देन है। और ये कहना कि हम अदालतों में थे और हम जेलों में थे, तो अल्लाह ताला के फजलो करम पे जितने झूठे इल्ज़ामात अपने सियासी मुखालफीन को जेलों में बंद करने के लिए इमरान खान साहब ने लगाए, उन सब में मेरिट के ऊपर लोगों की बेल्स हुई, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हों, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज साहब हों, और जितनी मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, उन्होंने अपने हर केस में जो जो झूठा इल्ज़ाम और जो जो झूठा केस उन पर बना, उन सब में अदालतों में पेश होकर मेरिट पर बेल्स देकर आज वो सुरखरू हुए। और जो लोग आज जेल में हैं वो अल्लाह ताला की पकड़ में हैं, क्योंकि ये मकाफ़ाते अमल है कि जब आप दूसरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, और उस वक़्त सिर्फ़ क्योंकि मुल्क को लूटा जा रहा था, मुल्क की आवाम को तकलीफ़ दी जा रही थी, महंगाई का तूफ़ान था। आपने भी सवाल किया कि 16 माह के अंदर जो महंगाई की शरह थी, तो 16 माह के अंदर जो महंगाई की शरह थी वो इमरान खान साहब की देन है। वो IMF का वो मुआहदा है जिस पे इमरान खान साहब के दस्तखत हैं, और उस IMF के मुआहदे की वजह से जिसको उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की और उस खिलाफ वर्जी के ऊपर पाकिस्तान को दिवालिये के करीब पहुंचाया। 16 माह में शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, श्रीलंका बनने से बचाया, जहाँ ना दवाई मिलती, ना पेट्रोल मिलता, ना किसी किस्म के खाने पीने की अशिया मिलती, और मुल्क के अंदर धावा बोला जाता, बलवे होते और अनारकी फैलती। सबसे बड़ा जो कारनामा है। और इसके बाद एक और बात कि 16 माह में जो महंगाई है वो 49 साल की नालायकी, नाअहली, चोरी और लूट मार है। नवाज शरीफ साहब जब जब इक़्तिदार में आए, पाकिस्तान की आवाम से और पाक मुल्क के अंदर से महंगाई का ख़ात्मा किया। 2013 में महंगाई थी 13 से 16% महंगाई थी। जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और 2017 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उस वक़्त महंगाई की शरह 2.4% थी। दहशतगर्दी ख़त्म थी, बिजली के मंसूबे बनकर लोड शेडिंग 0 पर थी। और आज भी 21 तारीख को इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान पर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना इकनॉमिक विजन देंगे, और खाली मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, आज पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान की आवाम वो राह तक रही है जिसने हमेशा पाकिस्तान की आवाम से महंगाई का खात्मा किया, जिसने हमेशा पाकिस्तान के नौजवान को रोज़गार दिया। और अभी जावेद लतीफ़ साहब ये बात कर रहे थे कि शायद 15 से 16 साल के बच्चे को नहीं पता कि नवाज शरीफ कौन है, लेकिन 15 से 16 साल के बच्चे को पता है कि लोड शेडिंग इस मुल्क में सिर्फ नवाज शरीफ ने ख़त्म की। नौजवान को ये पता है कि 65 लाख लोगों को रोज़गार नवाज शरीफ ने दिया था। लोगों को ये पता है कि 14,000 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ ने दी थी। और लोगों को ये भी पता है कि अगर किसी के पास माशी प्लान है जिससे पाकिस्तान की आवाम के पेट भर सके, महंगाई ख़त्म हो सके, रोज़गार मिल सके, अमन वापस आ सके, वो नुस्खा सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास है। ये हमारे मुखालफीन को भी पता है। इसलिए आज वो लोग जो कहते हैं कि 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, पहले तो उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उनको ये कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उनको भी ये पता है कि इस मुल्क के लिए इस वक्त इस मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये ऐवान, ये इक़्तिदार पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से 3 दफ़ा मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म थे। कभी RTS को बिठाकर मुल्क पर मुसल्लत नहीं हुए थे, कभी सिलेक्ट होकर मुल्क पर मुसल्लत नहीं हुए थे। और यही वो वजह है कि ये जो 2, 4, 3 कोई वीलॉग कर रहा है, कोई वो सस्ती दुकानें लगी हुई हैं, वो सिर्फ इसलिए लगी हुई हैं कि उन लोगों को खौफ है। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह 21 तारीख को मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे और फिर से इस मुल्क में महंगाई ख़त्म की थी, फिर से करेंगे। इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म की थी, अमन लाए थे, फिर से करेंगे। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के नौजवान को रोज़गार दिया था, फिर देंगे। इस मुल्क के अंदर IMF को, ये IMF का प्रोग्राम जो इमरान खान का है, उससे महंगाई हुई। यही IMF का प्रोग्राम उस वक़्त 2016 में जब इसको खैरबाद कहा था, तो उसके बाद भी और उससे पहले भी चीनी की कीमत 52 रुपये रही थी, आटे की कीमत 35 रुपये रही थी।